वो भारतीय जनता पार्टी जिसको 240 सीटें लोकसभा में देश की जनता ने दी, उसको कुत्ता बना देना चाहते हैं। यही रह गया आपकी पार्टी के पास और आपकी पार्टी के नेता के पास, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। क्या कहते हैं? हिमांशु जी, भाषाई शुद्धता का लोकतंत्र में ध्यान रखना चाहिए और भाषाई मर्यादा की सीमा नहीं लाना चाहिए। तो ये बात मैं यहाँ पे डॉक्टर वाजपेयी जी के साथ इत्तेफाक रखती हूँ। पर यहाँ देखा जाना जरूरी है कि अभी आपने वाजपेयी जी की बात की, सुषमा जी की बात की, उनकी भाषाई मर्यादा की बात की, उनकी गरिमा की बात की। अभी हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं। मटन, मछली, मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी मुजरा करती है। झारखंड में प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो आपकी रोटी भी छीन लेंगे, बेटी भी छीन लेंगे। ये प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा है। मैं नाना पटोले जी की भाषा के साथ भी वाकिफ नहीं रख रही हूँ, इस बात को मैं क्लियर कर दे रही हूँ। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने किसी बीजेपी नेता के जवाब में दिया। किसी बीजेपी नेता ने कहा कि ओबीसी को कुत्ता बना देंगे, तब भी मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रधानमंत्री के लेवल पे गिरना चाहिए। आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा क्रक्स है भाषाई में, चाहे वो भैंस खोलते हैं, चाहे वो मंगलसूत्र बेचते हैं, योगी जी भगवा वस्त्र पहनकर आकर बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं। न किसान है इनके सेंटर में, न युवा है, न महिलाएं हैं। ये बात होती है बटेंगे तो कटेंगे। आपने अभी फडणवीस जी का जिक्र किया। मुझे नहीं पता वो कौन सी लोकोक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे जब वो कहते हैं वो सुन ले अवेसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। तो भाषाई, जब जब हम बात करते हैं उन्माद की, असभ्यता की, फिरका परस्ती की, तो उसमें 2024 से हम इस भाषा में स्तर में गिरावट क्यों देख रहे हैं? ये मेरा पहला प्रश्न है। जब आप राजनीतिक लड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद जब आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब रेनकोट पहनकर नहाते थे, कांग्रेस की विधवा, तो आप कौन भाषा को नीचे ले जा रहा है? कौन उस तरीके की राजनीतिक फील्ड बना रहा है कि आप कुछ भी कहेंगे और कुछ भी, मतलब भाषा की तो कोई लिमिट ही नहीं रह गई है। कोई कोई कैसे भी बयान दिए जा रहा है। और इस बात पे मुझे लगता है कलेक्टिवली सभी पार्टियों को दुख होना चाहिए कि वो किस लेवल की राजनीति कर रहे हैं। आपको राजनीति करनी चाहिए थी मूल्यों पे, आइडियोलॉजी पे, अपने 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 विरोधी तर्कों पर आप राजनीति करते हैं, आप किसी की माँ पे पहुंच जाते हैं। लोकसभा चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा की तो मैं बात नहीं करूं, क्योंकि मियां मुसलमान कटुआ के अलावा उनका कोई भाषण ही नहीं होता। लोकसभा चुनाव में अमित शाह जी और मोदी जी कहते हैं कि राहुल जी के आज अपनी नानी जी के यहाँ से पैसे लाए थे। तो मैं ये कह रही हूँ कि जब आप परिवार पर चले जाते हैं, जब आप इतनी छींटाकशी करते हैं, इतनी इतनी घोर पर्सनल अटैक करते हैं, तो ये तो होगा ही, ये जो कहते हैं रिपल इफेक्ट होगा ही। लेकिन नाना पटोले जी की बात से मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ, और ये बात मैं बिल्कुल ही आपको वो कर देना चाहती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना, लोकोक्तियों की बात कर रहे हैं कि कुत्ता कितना भी भौंके, हाथी को अपनी रॉ में चलना चाहिए। मैं यहाँ किसी को कुत्ता नहीं कह रही हूँ, पर मेरा ये कहना है कि कोई कुछ भी कहे, आपको अपने, आज देश में दो दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। आज देश में लड़ाई है बटेंगे, कटेंगे, जला देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मछ भैंस खोल लेंगे, बेटी की रोटी को छीन लेंगे। इसके बनिस्बत एक मोहब्बत की दुकान की लड़ाई है, इसके बनिस्बत एक प्यार की लड़ाई है, एक सम्मान की लड़ाई है। मुझे लगता है कि किसी भी भारतवासी को प्यार, सम्मान और मोहब्बत चुनना चाहिए बनस्बत जलेंगे, कटेंगे, बटेंगे, खटेंगे से। तो ये जो गिर रही है, इस पे सबको दुख है, पर इस गिर रही के लिए पर जिम्मेदार कौन? पूजा जी, क्या आपका अनुभव यह बोलता है कि यह भाषा जनता को बड़ी भा रही है, इसलिए होड़ मच गई है कि हम कितना गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करें? हिमांशु जी की, जब जनता जनता के सामने, जब आप देश का प्रधानमंत्री कहता है कि विपक्षी पार्टियां मुजरा कर रही हैं, जनता के सामने किसी सूबे का मुख्यमंत्री जब कहता है कि बटेंगे कटेंगे, आज भारत की जनता ने जब इन्हें 400 पार से, आपने ठीक कहा ये इन्होंने इलेक्शन जीता, पर इनको 400